बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं नितिन नवीन। तो फिलहाल बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन 18 जनवरी से अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 20 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं नितिन नवीन। फिलहाल बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन और 18 जनवरी से अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं 20 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। तो भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। नियुक्ति का ऐलान 20 जनवरी को किया जा सकता है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 18 से 20 जनवरी के बीच पूरी होने की संभावना है। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है तो वे इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा होंगे। इस कार्यकाल की अगर बात की जाए तो उनका कार्यकाल जनवरी 2029 तक रहने वाला है और जनवरी 2029 में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित होने के कारण उनका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। पार्टी देश भर के प्रदेश अध्यक्षों को 15 जनवरी के बाद दिल्ली बुलाने की तैयारी में है और इससे पहले 2028 जेपी नड्डा को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और बाद में उन्हें ही स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो एक बार फिर कयासों का दौर शुरू हो चुका है, जहां बड़ी खबर यह है कि भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं नितिन नवीन। फिलहाल बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नवीन और बता दें कि 18 जनवरी से अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया भारत में शुरू हो जाएगी और 20 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। यानी कि भारत में नया बीजेपी अध्यक्ष आने वाला है और नए बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान होगा। तो बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। नियुक्ति का ऐलान 20 जनवरी को किया जाएगा और वही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 18 से 20 जनवरी के बीच जो है पूरी होने की संभावना है। अभी हाल ही में नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है तो वे इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा हैं और आपको बता दें कि अगर उन्हें अध्यक्ष बना दिया जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वे सबसे युवा ही होंगे। उनका कार्यकाल जनवरी 2029 तक रहेगा और 2029 में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आती है कि उनका कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। पार्टी देश भर के प्रदेश अध्यक्षों को 15 जनवरी को दिल्ली बुलाने की तैयारी कर रही है और इससे पहले 2028 जेपी नड्डा को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और आपको बता दें कि उन्हें बाद में स्थायी जो अध्यक्ष है वो बना दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। नियुक्ति का ऐलान 20 जनवरी को किया जा सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 18 से 20 जनवरी के बीच पूरी होने की संभावना है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 18 से 20 जनवरी के बीच पूरे होने की संभावना है। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वो इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा होंगे अगर उन्हें अध्यक्ष बना दिया जाता है। उनका कार्यकाल 2029 तक रहेगा और 2029 में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित होने के कारण उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। पार्टी देश भर के प्रदेश अध्यक्षों को 15 जनवरी को दिल्ली बुलाने की तैयारी में है। इस खबर पर हमारे ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, बड़ी खबर है, बीजेपी ने हाल ही में यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को घोषित किया और अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नितिन नवीन को बना सकती है। कैसे देखा जाए इसे? देखिए, ये पार्टी की प्रक्रिया होती है कि जो पार्टी ने जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है वो ही आगे जाके पूर्णकालिक अध्यक्ष बन जाता है। तो इसके लिए जो शेड्यूल अभी तक निकल के आ रहा है उसके मुताबिक 18 से 20 जनवरी के बीच में सभी जितने प्रदेश के अध्यक्ष हैं बीजेपी को उनको बुलाया जाएगा, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है पूरी, इन सबसे फॉर्म भरवाया जाएगा। यानी कि 18 से 20 तक अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया चलेगी और 20 तारीख को ले के आखिरी नाम का ऐलान किया जाएगा। जैसे कि हमने छत्तीसगढ़ में देखा, जैसे कि हमने मध्य प्रदेश में देखा, जो अध्यक्ष का जो नाम होता है एक ही व्यक्ति अध्यक्ष का नॉमिनेशन भरता है,
बाकी जो पर्यवेक्षक होते हैं वो उसके नाम का ऑब्जर्वेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं। और चूंकि एक ही होता है, एक ही व्यक्ति फॉर्म जमा करता है, तो उसके बाद उसको चुन लिया जाता है। तो कुल मिला के 18 से 20 तक ये प्रक्रिया चलेगी। चूंकि देश में बीजेपी के जितने प्रदेश हैं उसमें से तकरीबन आधे से ज़्यादा में नए प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अब जब नए प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं तो ये सभी प्रदेश अध्यक्ष मिलकर ही नया अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे। तो इन सब की तरफ से नॉमिनेशन दाखिल किए जाएंगे और मुझे लगता है 2 या 3 नॉमिनेशन दाखिल किए जाएंगे और सभी में नाम होगा नितिन नवीन का। और बाद में चूंकि नाम एक ही आएगा तो इसी नाम को हरी झंडी दे दी जाएगी और इसी नाम को चुन के पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दिया जाएगा। और ये सारी प्रक्रिया 18 से 20 जनवरी के बीच में की जानी है। तो उम्मीद की जा रही है कि नए साल में 20 तारीख को पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा और वो होंगे नितिन नवीन। क्योंकि इसमें कोई दो मत नहीं कि जिस तरीके से उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, जिस तरीके से उनके नाम पर सभी संघ, बीजेपी और सभी लोग सहमत हुए हैं, उसमें उनका अध्यक्ष चुना जाना बिल्कुल तय है। तो सारे जितने प्रदेश के अध्यक्ष हैं वे सारे अपना नॉमिनेशन करेंगे, इनका नॉमिनेशन करेंगे, अपनी तरफ से इनका नाम भरेंगे और आखिर में इन्हीं को चुन लिया जाएगा। तो कुल मिला के पार्टी अगले साल की शुरुआत में ही पार्टी को नया पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, जो होंगे नितिन नवीन। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, तो अब जिस तरह से उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें ही अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।